इंद्रशयवन्दियाणं त्रिभुवनहितमहुर्विशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमोजिणाणं चिद्भवाणम्। बोली श्री खजराज चंद्र प्रभु भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो पंचास्तिकाय ग्रंथ का शुरू से लेकर क्रमशः एक एक गाथा के साथ अध्ययन कर रहे हैं। अंतिम कुछ गाथाएं शेष हैं और इसके बाद फिर हमारा यह ग्रंथ पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 165 और 166। ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। सूक्ष्म पर समय क्या होता है और स्थूल पर समय क्या होता है, यह हम समझने वाले हैं। बहुत बारीक एकदम एक लाइन है, जिस लाइन को क्रॉस किया तो स्थूल पर समय हो जाएगा और जिसको क्रॉस नहीं किया तो सूक्ष्म पर समय होगा। यह सूक्ष्म पर समय वाला ही स्व समय की ओर जाता है। और यह वर्णन मुझे तो पहली बार किसी ग्रंथ में पढ़ने को समझने को मिल रहा है। हो सकता है कि दृष्टि ना जा पाई हो, लेकिन बहुत अच्छी गाथा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 165। उच्चारण। अर्णाणादो अर्णाणादो णाणी णाणी जदि जदि मर्णदि मर्णदि शुद्ध संपयोगादो शुद्ध संपयोगादो हवदिति 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 दुःख मोक्षो दुःख मोक्षो पर समय रदो हवदि जीवो जीवो। अर्णाणादोणाणी अर्णाणादोणाणी जदि मर्णदि शुद्ध संपयोगादो जदि मर्णदि शुद्ध संपयोगादो हवदिति दुःख मोक्षो हवदिति दुःख मोक्षो पर समय रदो हवदि जीवो पर समय रदो हवदि जीवो। बहुत सुंदर और बहुत अच्छी गाथा है, समझने लायक भी है। अर्णाणादो अर्णाणादो अर्णाण अज्ञान से अर्णाणादो अज्ञान से अज्ञान के कारण णाणी ज्ञानी जदि यदि मर्णदि मानता है। कौन मानता है? णाणी मर्णदि ज्ञानी मर्णदि मानता है, ज्ञानी जीव मानता है। किस कारण से मानता है? अर्णाणादो अर्णाणादो अज्ञान के कारण। पहले तो यही समझ में नहीं आ रहा कि ज्ञानी जीव अज्ञान के कारण कैसे मानता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी सामने वाले को ज्ञानी कह रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि अज्ञान के कारण यह ऐसा मानता है। रहस्य है इसमें, ज्ञानी भी है लेकिन अज्ञान के कारण मान रहा है। इससे ही यह स्पष्ट है कि यहाँ पर जो पर समय रदो शब्द नीचे दिया हुआ है, पर समय रदो हवदि जीवो, पर समय में रत हवदि होता है जीवो जीव। जीव पर समय में रत होता है, ऐसा जीव पर समय में रत होता है। तो यहाँ पर समय से तात्पर्य सूक्ष्म पर समय है। क्यों? ज्ञानी जीव है, अज्ञान के कारण ऐसा मानता है। यह ज्ञानी जीव आगे बढ़ रहा है, उसका लक्ष्य तो सही है
लेकिन अर्णानादो मर्णरी, अज्ञान के कारण यदि ऐसा मानता है तो वह सूक्ष्म पर समय है। यह यहाँ पर कहने का प्रयास है। मैं ये विचार कर रहा हूं कि आचार्य कुंद स्वामी ने ऐसा प्रयोग अन्य किसी गाथा में, अन्य किसी ग्रंथ में किया है क्या? ज्ञानी अज्ञान के कारण ऐसा मानता है, अर्णानादो नाणी, ऐसा प्रयोग मुझे नहीं लगता कि किसी ग्रंथ में किया है। या तो आचार्य कुंद स्वामी स्पष्ट कहते हैं ज्ञानी, और या फिर कहते हैं अज्ञानी या मूर्ख। लेकिन यहाँ ज्ञानी जीव अज्ञान के कारण, इससे स्पष्ट हो रहा है कि ज्ञानी जीव, व्यक्ति तो सही है, रास्ता सही चुना हुआ है, लेकिन अज्ञान के कारण या किसी अन्य कारण से वह उसको सही तरीके से प्राप्त नहीं कर पाया। चलिए आगे देखते हैं, व्याख्या में और क्लियर होगा। अर्णानादो, अज्ञान से, राणी ज्ञानी, यदि यदि, मर्णरी मानता है। ज्ञानी जीव यदि अज्ञान के कारण मानता है, क्या मानता है? शुद्ध संपयोगादो हवदि ति दुख मोक्षो, शुद्ध संपयोगादो दुख मोक्षो हवदि ति, शुद्ध संप्रयोग के द्वारा, शुद्धों के प्रति संप्रयोग के द्वारा, दुख मोक्षो हवदि, दुखों से मोक्ष, दुखों से छुटकारा, दुखों से मुक्ति, हवदि होती है, ति इस प्रकार, यदि मानता है तो। यहां शुद्ध संपयोगादो, इसका अर्थ शुद्धोपयोग नहीं है। शुद्ध संपयोगादो, क्योंकि यहाँ अज्ञानी कह दिया है तो अज्ञानी की बात ही चल रही है। यहाँ शुद्ध उपयोग की चर्चा नहीं है, बल्कि शुद्धों के प्रति संप्रयोग होने से, संप्रयोग होने से मतलब शुद्ध जीवों के प्रति भक्ति भाव होने से, संप्रयोग होने से, भक्ति होने से, उनके प्रति पुरुषार्थ होने से। यह अर्थ कैसे निकाला जा रहा है? क्योंकि अगली गाथा में इसका स्पष्टीकरण इसी प्रकार से किया है। शुद्ध संपयोगादो, शुद्धों के प्रति, अरिहंत, सिद्ध या पंच परमेष्ठी, जिन्हें हम शुद्ध मानते हैं, उनके प्रति यदि संप्रयोग यानी भक्ति होने से हवदि होता है, दुख मोक्षो, दुखों से मोक्ष होता है। शुद्धों के प्रति, अरिहंत, सिद्ध, पंच परमेष्ठी भगवान के प्रति संप्रयोग यानी भक्ति होने से दुख मोक्षो हवदि, दुखों से मोक्ष होता है, इति ति इति इस प्रकार, यदि मर्णदे, यदि मर्णदि, यदि मानता है ज्ञानी अज्ञान के कारण, तो वह पर समय रदो हवति जीवो, तो वह जीवो जीव पर समय रदो, पर समय रत हवति होता है, पर समय में रत होता है। अब इसको समझिए, यदि जीव, यहाँ पर टीका में इसको दो प्रकार से विभक्त कर दिया गया। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने भी इस गाथा की उत्थानिका में सूक्ष्म पर समय का स्वरूप ऐसा हेडिंग दी है, और आचार्य जय सिंह स्वामी ने भी यही हेडिंग देकर स्थूल पर समय और सूक्ष्म पर समय दोनों के भेद को स्पष्ट किया है। हम भी देखते हैं कौन है सूक्ष्म पर समय। सूक्ष्म पर समय वह मुनिराज हैं, वह रत्नत्रयधारी हैं, जो स्व समय नहीं हो पा रहे हैं। स्व समय नहीं हो पा रहे हैं मतलब ऐसे मुनिराज जो शुद्धोपयोग में लीन नहीं हो पा रहे, उपेक्षा संयम को प्राप्त नहीं हो पा रहे, निश्चय रत्नत्रय, अभेद रत्नत्रय को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, प्रयास पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन उस दशा को जो निश्चय रत्नत्रय की है, अभेद रत्नत्रय की है, उस तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसे वाले पर समय,
यदि वो ये मानते हैं यदि वो ये मानते हैं कि मुझे अभेद रत्नत्रय प्राप्त करके ही मुक्ति मिलेगी, जब तक अभेद रत्नत्रय नहीं है तब तक भेद रत्नत्रय की साधना है। जब तक अभेद रत्नत्रय नहीं है तब तक शुद्धों की शरण है। जब तक निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं है तब तक व्यवहार मोक्ष मार्ग में रहते हुए शुद्धों की शरण, शुद्ध अरिहंत सिद्ध परमश परमेष्टि आदि की शरण है, उनका ही, उनके प्रति ही भक्ति और समर्पण है। यदि ऐसा मानते हैं तो सूक्ष्म पर समय है। एकदम ध्यान से देखिए, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, पीछे ही हूं, तो जो आगे बढ़ चुके हैं उनको हम अपना आदर्श मान रहे हैं। तो क्या होगा, हम पर समय तो हैं, मैं अपनी बात नहीं करूं मुनियों की, क्योंकि यहां पर समय भी मुनियों को ही कहा गया। वे पर समय तो हैं, लेकिन सूक्ष्म पर समय है, कुछ अशुद्धि बाकी है। यह अशुद्धि वो पुरुषार्थ से दूर करने का लक्ष्य रखते हैं और फिर पर समय से स्व समय की ओर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यदि ऐसा न माने और यही माने कि हमारा तो कल्याण पंच परमेष्टि की भक्ति से ही हो जाएगा, आगे स्व समय बनने की, निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या अंतर पड़ा? अगर ये मान लिया जाए कि हमारा कल्याण तो पंच परमेष्टि की भक्ति से ही हो जाएगा, निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, अभेद रत्नत्रय को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, तो वह मिथ्या दृष्टि, स्थूल पर समय हो जाएगा। अगर ये मानते हैं कि अभी हमें लक्ष्य तो हमारा निश्चय रत्नत्रय का है, अभेद रत्नत्रय का है, और जब तक अभेद रत्नत्रय नहीं प्राप्त होता तब तक शुद्ध संप्रयोग, तब तक शुद्धों का के प्रति संप्रयोग, शुद्धों के प्रति भक्ति, पंच परमेष्ठियों के प्रति भक्ति हमारी बनी रहे। ये कंडीशन सूक्ष्म पर समय की है, और यह सूक्ष्म पर समय आगे चल के स्व समय में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यदि ये मान्यता है कि हमें तो निश्चय रत्नत्रय की जरूरत ही नहीं, अभेद रत्नत्रय की जरूरत ही नहीं, पंच परमेष्टि की भक्ति करने से ही हमें दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, तो फिर ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि जीव है। आपको रहस्य समझ में आ रहा है या नहीं? मैं फिर से बोलता हूं, दोनों व्यक्ति ये मान रहे हैं कि पंच परमेष्ठि की भक्ति से दुखों का मोक्ष हो जाएगा, दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। दोनों व्यक्ति मान रहे हैं, ठीक है ना। पहला व्यक्ति जो सम्यक दृष्टि है, व्यक्ति नहीं कहूं, मुनि कहूं, पहले मुनि जो सम्यक दृष्टि है, सराग सम्यक दर्शन है, भले व्यवहार रत्नत्रय वाले हैं, वो ये मानते हैं कि मुझे आगे निश्चय रत्नत्रय में जाना है, मैं जब तक नहीं जा पा रहा हूं तब तक ये प्रवृत्ति मेरे लिए दुखों से मुक्ति दिलाएगी। जब तक मैं निवृत्ति मार्ग की ओर नहीं जा पा रहा हूं तब तक के लिए प्रवृत्ति मार्ग मुझे दुखों से मुक्ति का कारण है। और दूसरे हैं मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि क्या कहते हैं, क्या मानते हैं कि पंच परमेष्ठि की भक्ति ही मुझे मोक्ष दिला देगी, दुखों से मुक्ति दिला देगी, मुझे निश्चय रत्नत्रय प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। वे स्थूल पर समय हैं। दोनों पर समय में आपको अंतर एकदम बारीक है, सूक्ष्म पर समय और स्थूल पर समय। सूक्ष्म पर समय तो ये मानता है, लेकिन उसका लक्ष्य है कि ये टेम्परेरी है, इसके बाद मुझे अगर कल्याण करना है
तो मुझे वो टॉप निवृत्ति वाली अवस्था पर जाना होगा। लेकिन मिथ्या दृष्टि निवृत्ति वाली अवस्था को स्वीकार करने से पहले ही सोचता है कि पंच परमेष्ठी की भक्ति से ही मेरा कल्याण हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, गृहस्थों की अपेक्षा, अभी तो ये पर समय स्वसमय मुनियों की अपेक्षा बात की, हमारी क्या मान्यता होनी चाहिए? निवृत्ति मार्ग पर हम हैं क्या? नहीं, फिलहाल तो नहीं है। जब तक मुनि नहीं बनेंगे तब तक निवृत्ति भी नहीं होगी। गृहस्थ पने के साथ में निवृत्ति नहीं होती। तो प्रवृत्ति के समय पंच परमेष्ठी की भक्ति अनुराग ही हमारे दुखों के मुक्ति का कारण है। जब तक हम निवृत्ति मार्ग में नहीं जाते, हमारी भी धारणा ये ही होनी चाहिए कि जब तक हम निवृत्ति मार्ग को प्राप्त नहीं करते तब तक यह प्रवृत्ति मार्ग हमारे लिए कार्यकारी है। तो हम कहलाएंगे सूक्ष्म पर समय। और यदि हम ये मानते हैं कि पंच परमेष्ठी की भक्ति से ही हमें मोक्ष मिल जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो फिर स्थूल पर समय है, मिथ्या दृष्टि। देखिए, ये बहुत बारीक अंतर है हमारी मान्यता। कई लोग मानते हैं कि भक्ति से ही मोक्ष हो जाएगा। नहीं भैया, भक्ति से ही मोक्ष हो जाएगा ऐसा नहीं है। भक्ति एक स्टेप है जो कि मोक्ष मार्ग के, मोक्ष जाने के लिए एक रास्ते का एक पड़ाव है। उस पड़ाव के आगे भी जाना पड़ेगा। उस पर अटके रहेंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, उसके आगे भी जाना पड़ेगा। प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्ति मार्ग में आगे बढ़ते हुए ही निवृत्ति मार्ग की ओर जाना पड़ेगा। केवल प्रवृत्ति में बने रहेंगे तो मोक्ष नहीं होगा। एक सम्यक दृष्टि की यह धारणा होती है कि जब तक निवृत्ति मार्ग में नहीं पहुंच पा रहा हूं तब तक प्रवृत्ति मार्ग में लगा रहूंगा। ये हमें समझना है। अगर ये बारीक बिंदु हमने समझ लिया तो निश्चित मानकर चलिए हम मोक्ष के लिए आगे पुरुषार्थ कर रहे हैं। और अगर हम ये मानते हैं कि मैं तो जहां हूं, जिस प्रवृत्ति में हूं उसमें ही संतुष्ट हूं, तो फिर ये हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जहां हैं वहीं खड़े हुए हैं। ऐसा हमें समझना चाहिए। ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण है, इतनी सरल गाथा है, लेकिन इसके माध्यम से इतना अच्छा तथ्य हमारे सामने आ गया। अब मैं हिंदी में अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों में जाएगी। यदि ज्ञानी जीव अज्ञान के कारण मानता है कि शुद्धों का संप्रयोग भक्ति करने से, पंच परमेष्ठी की भक्ति करने से दुखों से मोक्ष मुक्ति होती है, इस प्रकार से, तो वह पर समयरत होता है। अब इसमें सूक्ष्म और स्थूल को आप लगा लीजिएगा। यहां पर व्याकरण की दृष्टि से अर्णानादो संपयोगादो, इन दोनों में ही पंचमी विभक्ति का एक वचन है णाणी, और पर समय रदो जीवो दुख मुक्तो, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। हवदी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, होता है, ये इसका अर्थ हुआ। इसके अलावा मर्णदी भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। अगली गाथा में चलते हैं, गाथा क्रमांक 166। उच्चारण। अरहंत अरहंत, सिद्ध चेदीय चेदीय, पवयण पवयण, गण णाण णाण, भक्ति संपर्णो संपर्णो, बंधति बंधति, पुण्यम पुण्यम, बहुसो बहुसो, न हु सो, कम्मखयम कम्मखयम, कुणदी कुणदी।
अरहंत सिद्ध चेदिय, अरहंत सिद्ध चेदिय, पवयन गणनाण भक्ति संपन्नो, पवयन गणनाण भक्ति संपन्नो, बंधनि पुण्यम बहुसो, बंधनि पुण्यम बहुसो, नहुसोकम अक्षयम कुणदी, नहुसोकम अक्षयम कुणदी। ये गाथा भी बहुत सरल है। अरहंत, अरहंत सिद्ध चेदिय, पवयन गणनाण भक्ति संपन्नो, ये पूरा एक शब्द है, समासित पद है, इसमें समास हुआ है। अरहंत, अरिहंत भगवान, सिद्ध, सिद्ध भगवान, चेदीय, चेदीय चैत्यालय, चैत्य, चैत्य का मतलब होता है प्रतिमा, जिन प्रतिमा, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा। पवयन प्रवचन, प्रवचन का अर्थ होता है श्रुत। ग्रंथ जैन सिद्धांत। गण, गण का अर्थ यहाँ है समूह, साधुओं का समूह। चतुर्विध संघ जिसे हम कह सकते हैं। प्राण, ज्ञान, इन सब के प्रति भक्ति संपन्नो, भक्ति से संपन्न, भक्ति से सहित, भक्ति से पूर्ण जो है वह बंधति पुण्यम बहुसो, बंधरी, बंध करता है। एकदम सिंपल है ये गाथा। बंधरी, बंध करता है। किसका बंध करता है? पुण्यम, पुण्य का, पुण्य का बंध करता है। कैसा पुण्य? बहुसो, बहुत मात्रा में, बहुसो बहुत मात्रा में, अनेक प्रकार के, अनेक संख्याओं में, पुण्यम पुण्य को, बंधरी बांधता है, पुण्य को बांधता है। कौन बांधता है? जिसकी चर्चा चल रही थी पिछली गाथा में, शुद्ध संप्रयोगादो, शुद्धों के प्रति संप्रयोग यानी भक्ति होने से। तो किनके प्रति भक्ति होने से पुण्य का बंध होता है, यहां पर स्पष्ट कर दिया। अगर इनके अलावा अन्य किसी के प्रति भक्ति रखते हैं, कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र, इनके प्रति यदि भक्ति रखते हैं तो पुण्य का नहीं, पाप कर्मों का बंध होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। पंच परमेष्ठी हैं, इनके प्रति हम भक्ति रखते हैं, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरुओं के प्रति भक्ति रखते हैं, तो हमें पुण्य का बंध होगा। और यदि कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र के प्रति भक्ति रखते हैं तो फिर पाप कर्म का ही बंध होगा। लेकिन यहां पर जो प्रकरण चल रहा है वो अलग है। यहां पर प्रकरण था सूक्ष्म पर समय। जो सूक्ष्म पर समय है और शुद्धों के प्रति भक्ति भाव रखते हैं, अरिहंत सिद्ध चैत्य आदि के प्रति भक्ति से सहित हैं, वो पुण्यम बहुसो, बहुत प्रकार का, बहुत सारा पुण्य बंधरी बांधता है वह जीव। और न हु सो कम्मखयम कुणदी, सो वह, न नहीं, कम्मखयम कर्म का क्षय कुणदी करता है, निश्चित रूप से। वह निश्चित रूप से कर्मों का क्षय न कुणदी, नहीं करता है, कर्मों का क्षय नहीं करता है। जो अरिहंत सिद्ध आदि के प्रति भक्ति से संपन्न है, प्रवृत्ति मार्ग में है, निवृत्ति मार्ग में नहीं है, वह कर्मों का क्षय नहीं करता है, बल्कि बहुत प्रकार, बहुत सारे पुण्य को बांधता है। अब यहाँ भी जो अपन ने सूक्ष्म पर समय और स्थूल पर समय की व्याख्या की थी, उसको ही साथ में रख लें। अगर सूक्ष्म पर समय है तो वह पुण्य को बांध तो रहा है, लेकिन आगे का लक्ष्य कर्मों से छूटने का है। अगर स्थूल पर समय है तो वह केवल पुण्य को बांध रहा है,
कर्मों का क्षय उसके कोई लक्ष्य नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। इससे एक बात और स्पष्ट हो रही है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी का स्पष्ट मानना है, यदि जीव आश्रव से सहित है तो उसके कर्मों की निर्जरा नहीं हो रही है। निराश्रवी के ही कर्मों की निर्जरा होती है। कर्मों की निर्जरा नॉर्मल जो सबके होती है वो वाली बात नहीं चल रही है। मोक्ष दिलाने वाली जो कर्मों की निर्जरा है वह निराश्रवी की ही कार्यकारी है। जो आश्रव से रहित है उसके ही निर्जरा कार्यकारी है। यह समझाने के लिए भी यहाँ पर ये गाथाएं हैं। यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी स्पष्ट कहना चाह रहे हैं कि यदि निवृत्ति मार्ग में नहीं लग रहे हैं, शुद्धोपयोग में मुनि महाराज लीन नहीं हो रहे हैं, प्रवृत्ति में ही लगे हुए हैं, तो पुण्य का बंध होगा, कर्मों का क्षय नहीं होगा। जब मैंने टीकाएं देखी तो सब में कथनचित शब्द का प्रयोग कर दिया। कथनचित शब्द का प्रयोग ना करें तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने भी कथनचित पुण्य का बंध होता है, कथनचित कर्म का क्षय नहीं होता है, ऐसे कथनचित शब्द जोड़कर तात्पर्य यह स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पर कथनचित किसी अपेक्षा से, क्योंकि यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी सूक्ष्म पर समय को डांट लगा रहे हैं कि सूक्ष्म पर समय क्यों हो, स्व समय की ओर आगे बढ़ो। सूक्ष्म पर समय, सूक्ष्म पर चारित्री क्यों हो, स्व चारित्र की ओर आगे बढ़ो। पर चारित्री होकर तो सिर्फ पुण्य का बंध होगा। कर्मों का क्षय करना है तो स्व समय स्व चारित्री बनना होगा। निश्चय मोक्ष मार्ग अभेद रत्नत्रय की ओर आगे बढ़ना होगा। यह लक्ष्य समझाने के लिए यह गाथा यहाँ पर आई है। जो रत्नत्रय का धारी नहीं है वो तो पुण्य को छोड़ ही नहीं सकता है। अगर पुण्य को छोड़ देगा तो पाप प्रवृत्ति में आ जाएगा। इस दृष्टि से गृहस्थों की अपेक्षा से तो पंच परमेष्टि के प्रति भक्ति रखना, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति रखना, ये हमारे लिए कर्तव्य है। लेकिन जो मुनिगण हैं उनको यहाँ कहा जा रहा है कि प्रवृत्ति मार्ग में ही ना अटके रहें, निवृत्ति मार्ग की ओर आगे बढ़ें। क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग में प्रशस्त राग की अवस्था में पुण्य का आश्रव और बंध होता रहेगा। कर्मों की निर्जरा कैसे होगी, उसके लिए तो निवृत्ति मार्ग में आगे बढ़ना होगा। यह यहाँ तात्पर्य है। इसको गाथा को सैद्धांतिक दृष्टि से ना देखते हुए एक गुरु अपने शिष्य को कैसे आगे बढ़ाने के लिए डांटता है, तो वो वाली गाथा के रूप में देखिएगा। क्योंकि अगर सिद्धांत की दृष्टि से देखेंगे तो धवला जी में लिखा हुआ है नमोकार मंत्र का द्वारा, पंच नमस्कार मंत्र के द्वारा अनेक कर्मों का क्षय, निदत्ति और निकाचल जैसे कर्मों का क्षय देखा जाता है। तो वहां पर वो सिद्धांत की दृष्टि से, यहाँ पर सिद्धांत की दृष्टि नहीं है, कथनचित लगाकर डांटा गया है कि जहां खड़े हो वहां खड़े मत रहो, आगे बढ़ो। मोक्ष मार्ग में आ गए, अब वहीं पर प्रवृत्ति मार्ग में मत खड़े रहो, निवृत्ति मार्ग में आगे बढ़ो। यहाँ खड़े खड़े कुछ नहीं होने वाला, कर्मों का क्षय तो आगे होगा। इस दृष्टि से यहाँ पर ये गाथा है और यही तात्पर्य हमें लगाना चाहिए। आप सभी ने बहुत अच्छे से अर्थ तो समझ लिया है। व्याकरण की दृष्टि से बंधगी पुणगी ये वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, बंधता है, करता है। पुण्यम कम्मखयम ये दोनों ही द्वितीय विभक्ति के एक वचन हैं। इसके अलावा संपन्नो ये जो पूरा शब्द है अरिहंत सिद्ध इत्यादि संपन्नो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। संपन्नो यहाँ पर भूतकालिक प्रदंत का अनियमित प्रयोग है। प्रकार से ये दोनों गाथाएं बहुत अच्छे से पूर्ण हुई। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए, गाथाओं को याद करने का प्रयास कीजिए। जिन पुण्यात्माओं के निमित्त से ये कार्य YouTube पर परमानेंट हो रहा है
प्राकृत ऐप पर परमानेंट हो रहा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र, जय वाणी माता की जय।